दर्जनों की संख्या के अंदर मौतें हो जाती है, उसके बाद में उनको अकल आती है। उससे पहले उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो मौतें उनके घर परिवार से नहीं हुई ना। सूरतगढ़ में नेशनल हाईवे की आवश्यकता ही क्यों हुई कि भी सूरतगढ़ में ये नेशनल हाईवे पर ओवरब्रिज बनाने के लिए आवश्यकता है? ऐसी क्या हुई कि लोगों को यहाँ या सरकार ने या लोगों को बताया गया कि भी इस तरह का हाईवे बनना चाहिए? तो आप अपनी राय दो। इसमें सर ऐसा है, ये जो पुल का निर्माण करने का सिर्फ एक पर्पज यही था। ये पुल वैसे स्वीकृत जो पहले हुआ था, सबसे पहले वो हुआ था कमल होटल से लेके रिलायंस पेट्रोल पंप तक। उसके पीछे कारण क्या था? ये आबादी वाला क्षेत्र है। आबादी वाले क्षेत्र के अंदर अगर ज़्यादा देखो तो जैसे इंदिरा सर्किल है, गवर्नमेंट कॉलेज है, फिर जेल एरिया और फिर पीजी कॉलेज है। ये कॉलेज के अंदर क्या है, मोस्टली जो लोग हैं वो यहाँ से इसको क्रॉसिंग करते हैं, या जो ज़्यादा से लोगों का क्या कहते हैं आना जाना रहता है। एक्सीडेंट ना हो, जो लोग बाहर से आए हैं, जिनको सूरतगढ़ से कोई लेना देना नहीं है, जो अपने ट्रांसपोर्ट का काम उनको ज़रूरी है सूरतगढ़ से पास होना, तो वो जो ट्रक है या जो भारी वाहन है वो हाईवे से शहर के अंदर एंटर ना करें। मोस्टली अगर आप किसी भी शहर के अंदर जाओगे तो जो पुल बने हुए हैं वो आबादी वाले क्षेत्र को, मतलब उनके अंदर उन भारी वाहनों का एंट्रेंस ही नहीं होता। वो मतलब उनकी सहूलियत के लिए जितनी भी सरकारें हैं उसका निर्माण इस तरीके से कराती है कि वो ऊपर के ऊपर ही है, शहर को क्रॉस कर जाए, उनको भी बीच में रुकावट वगैरह की वजह से उनको कोई खेद ना हो। अब ये जो निर्माण है, अब अगर इसका सही तरीके से देखें तो आबादी वाले क्षेत्र में इंदिरा सर्किल पे इन भारी वाहनों को रुकना पड़ता है। ये पुल का निर्माण लोगों के दबाव में आने के बाद में इन्होंने इसका निर्माण कार्य चालू कराया। काफ़ी साल हो गए। इसका निर्माण कार्य घटिया, जो धीमी गति कछुआ चाल से है, उसका कारण ही ये था कि जो कंपनी है, कंपनी के पास में मूलभूत जो उसके कार्य करने की जो रिसोर्सेज होने चाहिए वो उसके पास में ही नहीं है। ये धीमी कछुआ चाल गति की वजह से पहले निर्माण नहीं था तो काफ़ी सारी मौतें हुई थी। अब निर्माण होने के बाद में आप कल का ये घटनाक्रम देख लीजिए। पीजी कॉलेज के सामने एक छात्रा, जो यहाँ पे स्टेडियम के अंदर ये हज़ारों की संख्या में सामने जो बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, तो कल दुर्घटना हुई है वहाँ पर। और असल में अगर इस मुद्दे को अगर सही तरीके से देखा जाए तो ट्रक वाला अकेला जिम्मेदार नहीं है। इसमें प्रशासन, राजनीतिक लोग जो इस निर्माण कार्य में जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर जागरूकता होती तो इसका निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करवाया जाता। लच्चर प्रणाली, और कहते हैं कि लोग जागरूक नहीं है, जागरूक नहीं है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उनको। आज जो मौत हुई है वो किसी और के घर में हुई है, कल को अपने ही घर परिवार किसी और किसी की मौत हो, जो दुर्घटना हो, तब हमें अक्ल आएगी कि हमें इन लोगों के खिलाफ बोलना चाहिए। उससे पहले लोगों को कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ से कि इस चीज़ ये टोटली गलत है। अब रिलायंस पेट्रोल पंप और पीजी कॉलेज को छोड़ के इसका जो एंडिंग है पुल का, वो यहीं पे ख़त्म किया जा रहा है। इसका कारण इसके पीछे राजनीतिक दबाव है, जिसकी वजह से उस पेट्रोल पंप तक इसको नहीं लेके गए। जबकि जायज़ तो यही तरीका था कि ये जो पुल है माणकसर तक उतरना चाहिए था, क्यों जितने भी भारी वाहन हैं वो बाहर के बाहर ही उतर जाते। लेकिन नहीं, वो ट्रक हैं, कहीं ना कहीं पे फ्यूल की अगर ज़रूरत हो तो उन वाहनों को शायद तक पेट्रोल पंप का सहारा मिले, और साथ में वहाँ पे कॉलोनियाँ कट रही हैं, उनको नुकसान ना हो। भाई कल को वो प्लॉट जो बिक रहे हैं उनको कहीं ना कहीं पे अगर पुल ऊपर से बन जाता है तो उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। उस वैल्यू को बनाए रखने के लिए इस पुल को जो इंजीनियर शुरुआत में पास करके गए थे उसको वापस उसको यहीं तक करके ख़त्म किया गया। अब ये एक बात मुद्दा ये भी उठता है, कुछ लोगों के दबाव में आके या कुछ लोगों के विरोध करने के बाद में इंदिरा सर्किल के ऊपर पुल बन रहा है। अदरवाइज वहाँ के जो होटल्स हैं
उन लोगों के दबाव में और राजनीतिक दबाव के अंदर आके वहां पे पहले उन होटलों के बाद से उस पुल को चालू कर रहे थे। तो ये 500 मीटर का पुल बनाने का कोई औचित्य नहीं बन रहा था। एक्सीडेंट तो वैसे के वैसे ही हो रहे थे। और आज वहां पे पुल बन रहा है, वहां की तो चलो जो जान है या जो लोगों की मौत है वहां से तो उनका बचाव हुआ है, कुछ लोगों के हस्तक्षेप से, कुछ लोग जागरूक लोगों की वजह से। लेकिन ये आगे जो पूरा मौत का इन्होंने साम्राज्य खड़ा कर दिया, उसका जिम्मेदार कौन बनेगा? नेता चुनावों के टाइम पे अपना वोट मांगने के लिए और फोटो खिंचवाने के लिए आता है। राजनीति तो उसी को हम सही कहेंगे ना कि जो सही तरीके से जनता के हित में हो। अब आप पुराना उदाहरण ये ले लीजिए, राजनीतिक बेवकूफी के कारण, इसको ये नहीं कहेंगे कि राजनीतिक दबाव में, राजनीतिक बेवकूफी के कारण और जनता की बेवकूफी के कारण पिछला जो पुल है वो उसका निर्माण आज आप पूरा शहर जानता है, उसका निर्माण आज कोई यूजफुल नहीं है शहर के हित में। ये जितनी जनता है वो सारी की सारी अंडरपास से पास होती है, सारी की सारी जनता अंडरपास से पास होती है, उनको उस पुल का कोई यूज नहीं है, सुनसान पड़ा रहता है वो। आज ये पीछे देखिए आप, ये जितने ट्रक जा रहे हैं इस पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, इन पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। इन सड़कों के ऊपर, इन सड़कों के ऊपर स्ट्रीट लाइट नहीं होने की वजह से यहाँ पे सामने स्टेडियम में हजारों की संख्या में अकेडमियां चलती हैं, बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, उनकी फैसिलिटी के। ये तो चलो आज इसके ऊपर राजनीति करके नेता लोग बोल देंगे कि ये तो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, हमारे अंडर में आता ही नहीं है। लेकिन जो राज्य सरकार के अंडर में आता है उन जगहों के ऊपर क्या लाइट का पूरा प्रबंध किया गया है? और ट्रैफिक नियमों को तो पूरा तार तार कर रखा है। यहाँ पे ट्रैफिक नियम का कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ना यहाँ पे ट्रैफिक कोई चौकी लगाई गई है, ना यहाँ पे रेड लाइट लगाई गई है, ना यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है। नाम के बोर्ड लगाए हुए हैं जिसके अंदर जो लोगों को पूरे पढ़ने नहीं आते, जो साइन मार्क लगा रखे हैं उन लोगों को पढ़ने नहीं आते कि इसको क्रॉस करने का इनका मतलब क्या है। सड़कों के ऊपर ये जो मार्क्स लगाए जाते हैं वो क्या मतलब होता है इनका? कॉलेज के अलावा यहाँ 10 वार्ड भी पड़ते हैं, जो 10 वार्ड बनते हैं। लेकिन वही मैंने कहा ना, जागरूक राजनीति हो, जनप्रतिनिधि हो तो जनता के हित में वो बात करेंगे। अदरवाइज उनके साथ में है क्या? अपनी रोटियां सेकनी है, चुनाव के वक्त पे हाथ जोड़ के वोट मांगने हैं, इसके अलावा और उनको जनता के हित के लिए कोई उनको बात ही नहीं है, उनको कोई मतलब ही नहीं है। ऐसी मौतें लगातार आगे होती रहेंगी। प्रशासन को अकल तब आती है जब कुछ दर्जनों की संख्या के अंदर मौतें हो जाती है, उसके बाद में उनको अकल आती है। उससे पहले उनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो मौतें उनके घर परिवार से नहीं हुई ना। उन नेताओं के घर परिवार से कोई भी एक मौत पिछली हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, अगर हो रखी हो तो वो आपको नेता विरोध करता हुआ मिल जाएगा। लेकिन हमारे घर में से कोई है नहीं तो हमें बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। इस पुल के निर्माण में अहम जो जगहें हैं, ये हनुमान खेजड़ी रोड है जहाँ पे आप लाइटों की पूरी व्यवस्था दे सकते हो। उसके थोड़े से आगे जाओगे तो पितर जी का आपको द्वार मिल जाएगा। ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते जाते हैं। ये इन्होंने बस स्टैंड नीचे बनाया है, बस स्टैंड का कुछ भी उन्होंने अभी तक कार्य नहीं किया है, वो होगा। वो प्रगति पे है, प्रगति पे इसलिए है, वो प्रगति अगले 5 साल में भी हो सकती है, 10 साल में भी हो सकती है। लेकिन तब तक जो जनता है उनको पूरा जितना रुला सकते हैं उतना रुलाने का काम है ना, वो बखूबी निभा रहे हैं। इन जगहों के ऊपर मूलभूत आवश्यकता के हिसाब से स्पीड ब्रेकर नहीं बने हुए, लाइटें नहीं लगी हुई, ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं है, क्रॉसिंग करने के लिए कुछ भी सिस्टम नहीं है, सेफ्टी के कोई भी मूलभूत जो ओवरब्रिज के जो सेफ्टी के जो भी मापदंड हैं वो सारे के सारे उन्होंने पूरे नहीं कर रखे। यहाँ पे अगर सही तरीके से देखो, इंदिरा सर्किल यहाँ से आपको साफ दिख रहा होगा, आप इसको सामने अगर देखेंगे, ये पूरा जो सामने पेड़ दिख रहा है और वो पीछे मरकरी लाइट जल रही है,
ये सारा इंदिरा सर्किल से लेके यहाँ पे खेजड़ी तक का निर्माण कार्य है। यहाँ पे आपको कोई भी एक स्ट्रीट लाइट देख लीजिए, आपको अगर मिल जाए तो कहीं पे भी स्ट्रीट लाइट नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद में अगर ये निर्माण देखिए, अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पे सेफ्टी के हिसाब से उन्होंने कुछ भी प्रबंध नहीं कर रखा। मतलब कोई भी आके यहाँ से छलांग लगा सकता है, गाड़ी कुदा सकता है या जान दे सकता है, लेकिन इनके साथ में यहाँ पे सेफ्टी का कुछ भी नहीं है। दोनों साइड में आपको सड़कें दिख रही हैं, दोनों साइड की सड़कों के बीच में पुल का निर्माण हो रहा है। उस कंस्ट्रक्शन के जो मापदंड के हिसाब से बोर्ड लगे होते हैं या कुछ और चीज लगी होती है, वो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि प्रशासन ही नहीं है। प्रशासन पूरे शहर के अंदर अगर होता या अपने पूरे राज्य के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे अगर प्रशासन अगर स्ट्रिक्ट होता तो इस तरीके की लापरवाहियां होती नहीं। ये मोटरसाइकिल है, ये आप नीचे देख लीजिए उदाहरण के तौर पे, ये कोई सेफ्टी नहीं है, ये अपने कहीं से भी क्रॉस करा सकते हैं। इनके रास्तों का पूरी गाइडलाइन नहीं बना रखी है। अब ये यहाँ पे मेन सड़क के ऊपर आ जाएंगे, वहां से सामने से ट्रक है, उनका कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। नीचे स्पीड ब्रेकर देखिए किस तरीके के स्पीड ब्रेकर बना रखे हैं। ये 16 टायर के 20 टायर के जो ट्रक हैं वो आपको रुकते हुए मिल रहे हैं इन स्पीड ब्रेकरों से। ये स्पीड ब्रेकर बना रखे हैं। यहाँ पर खेजड़ी रोड के अंदर से यहाँ से जो सड़क जा रही है, ये दोनों तरफ से जो इन्होंने निर्माण कराया इस तरीके से, यहाँ पे सेफ्टी के हिसाब से उन्होंने क्या निर्माण कर रखा है, क्या किस तरीके से कोई अपनी जान बचा लेगा। कोई भी साधन कहीं से भी आ रहा है, कहीं से भी जा रहा है, लेकिन लोगों को कोई लेना देना ही नहीं है। लोगों को तो क्या लेना देना होगा, नेताओं को ही कोई लेना देना नहीं है, तो लोग नॉर्मल उन लोगों को तो वैसे ही कुछ लेना देना नहीं है दुनियादारी से। इस ऐसी मौतों का या इन मौतों के लिए जिम्मेदार सारा प्रशासन, सारे नेता इक्वली भागीदार हैं। और सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है वो है बेवकूफ जनता, जो इस तरीके के लोगों को लगातार चुनती जा रही है, जो कि बोलना ही नहीं जानते। राजनीति की परिभाषा यहां पे एक स्थापित कर दी गई है, पर्टिकुलर उस तरीके के घटिया मानसिकता का आपको नजारा शहर के अंदर जगह जगह देखने को मिल जाएगा। दूसरी तरफ आप दूसरे अपोजिट के अंदर देख लीजिए, ये हाउसिंग बोर्ड का एरिया है। हाउसिंग बोर्ड के एरिया के अंदर भी उन्होंने इस तरीके का ही सारा सिस्टम बना रखा है। ये यहां से रास्ता आएगा, लाइट्स का प्रबंध नहीं है, डिवाइडर्स का प्रबंध नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से यहाँ पर कोई वहां पे बैरियर्स नहीं लगा रखे, कोई वहां पे कुछ गाइडलाइन नहीं है, कोई लोग नहीं है वहां पर, कोई ट्रैफिक व्यवस्था नहीं है, कोई आओ कैसे निकल जाओ। यहाँ पर भारी वाहनों के एंट्रेंस के लिए यहाँ पे ये जो बैरियर्स लगाए थे, बस वाले उसको धक्के से तोड़ के चले गए। नीचे से जा रही है जनता, इनको पास करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। ये छोटे बच्चे हैं, साइकिल के ऊपर हैं, लाइट नहीं है, ये ट्रिपलिंग करके जा रहे हैं। एक छोटा बच्चा उसके अंदर है। इस तरीके कितने सारे बच्चे जाते हैं, दुर्घटनाओं को तो सीधा आमंत्रण है, नीचे जा रहे हैं जो। और इन नेताओं को और प्रशासन को जब फुर्सत हो अपने एसी कमरे से बाहर निकल के शहर को देखने की, तब जाके वो शहर को संभालेंगे ना। उनको फुर्सत ही नहीं है अपने बाकी कामों से ही। उनके पास में हजारों ऑलरेडी पेंडिंग केस है, और पेंडिंग होने का भी कारण क्या है कि जब शुरू से ही एक्टिव होके काम किया होता तो फिर उनको इतनी सारी फाइलें ही नहीं पेंडिंग पड़ी होती। शुरुआत से अगर आप एक्टिव हो तो इतनी सारी आपको पेंडिंग फाइलें मिलेंगी भी नहीं। और आखिरी के सालों के अंदर आप अपना निर्माण कार्य और हर तरीके की चुस्ती फुर्ती दिखाते हो, 4 साल आप कहाँ चले जाते हो। अब चुनाव का माहौल अगले 1 साल के अंदर बनने वाला है, तो सब अपनी रोटियां सेकने के लिए आएंगे। 4 साल कोई भी यहाँ पे नजर नहीं आया इन निर्माण कार्य के लिए। जो लोग असल के अंदर कहीं ना कहीं पे कोई एक्टिव है या मेहनत करते हैं, उनको जनता एक्सेप्ट नहीं करती, पसंद नहीं करती। और जो लोग बिल्कुल भी नहीं बोलते, पैसे के दम पर हैं,
उनको जनता अपने सर आंखों पे बिठा के रखती है। क्यों? उनको कुछ जो थोड़ा छोटा मोटा जो फायदा होता है उसके पीछे वो पूरे शहर का भविष्य या सभी लोगों का जो भविष्य विधानसभा का वो खराब करते हैं। चुनावी सर्वे और आंकलन ये लगातार जारी रहेंगे और इसकी एकदम सच्ची रिपोर्ट, कड़वी रिपोर्ट, चाहे अच्छी लगे या ना लगे, सनराइज इंडिया आपको लगातार आपके सामने रखता रहेगा। हमसे लगातार जुड़े रहिए, आपका सपोर्ट ही हमारी आवाज को बुलंद करेगा। धन्यवाद। क्वेश्चन पूछ लो, मैं बोल दूंगा। ये इधर इन बच्चों की भी लो, ये जो वेट कर रहे हैं, बच्चे, इनका भी लो, बच्चे वेट जो कर रहे हैं, इनका भी ले लो। ये मौत को सीधा बुलावा देने का एक तरीका है और पता नहीं कितनी मौतों का ये शिकार या भेंट चढ़ेंगे ये लोग इस हाईवे के निर्माण कार्य के अंदर। हाईवे की ये आप ये देखिए, ये हाईवे के ऊपर ये इतने सारे लड़के लड़कियां या जो बच्चे हैं यहाँ पे घूमने के लिए जा रहे हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये इधर की तरफ, ये लाइट के इधर की तरफ दो कपल हैं, वो सामने से उधर दो कपल आ रहे हैं। ये यहाँ पे घूमने की जगह बना रखी है, मापदंड का कुछ यहाँ पे तार कर रखा है। आगे कोई उन्होंने पुल के ऊपर कुछ नहीं बना रखा पास करने के लिए, या कुछ भी बैरियर नहीं लगा रखे कि यहाँ पे अभी निर्माण कार्य चालू है। लेकिन जो जनता है वो यहाँ पे घूमने के लिए आ रही है। ये पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पर हाईवे इनको पिकनिक स्पॉट दिख रहा है। रोड क्रॉसिंग का पूरा सिस्टम नहीं बना रखा है, लोग यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं। हाईवे पे मौत नहीं होगी तो क्या होगा? और इतना अनदेखा हाल जो इतना प्रशासन है वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ट्रक की लाइट है, बस उसी के भी आप पे चल लो, अदरवाइज अपने तुक्के से ही रोड क्रॉस कर लो। यहाँ पे लाइटों का कोई प्रबंध नहीं है। ये ट्रक्स की लाइट है और इसके अलावा यहाँ पे कोई लाइट अवेलेबल नहीं है।